सैयद असीम वकार, देखिए योगी जी ने आज एनसीआरबी का डेटा बताया है। एनसीआरबी गुंडे तो नहीं आ जाएंगे। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दिया है और उसमें वो कह रहे हैं कि 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों में 97 से 99% की कमी आई है। 2017 से अब तक यूपी में दंगे नहीं हुए हैं और यही सपा का कार्यकाल था तो 815 सांप्रदायिक दंगे 2012 से 2017 के दौरान हुए और 192 लोगों की मौत हुई। वो ये कह रहे हैं कि संभल में माहौल खराब किया गया है। संभल में माहौल 1947 से लगातार वहां दंगे हुए हैं और लगातार उन्होंने एक फेरिस्त दिखाई है। यानी वो कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी सरकार में दंगे नहीं हो रहे हैं, लेकिन संभल में कोई है जो माहौल खराब कर रहा है। बताता हूं, पहले ये देखो। देखिए, सबको सुन रहा था साहब। मैं एक बात शुरुआत में कहना चाहता हूं कि जो संविधान होता है, एक बुजुर्गों ने हमारे एक मिसाल कही है। बुजुर्ग कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो संविधान जो है वो ताकतवर के हाथ में रहता है। जो ताकतवर होगा वही हुकूमत करेगा और जो हुकूमत करेगा संविधान उसी के हाथ में रहता है। बात तो सही है। आपने इतनी बातें पूछी यहाँ, लेकिन किसी चीज़ का कोई सही जवाब नहीं मिल रहा है। अभी आपने योगी जी ने कहा कि सड़क पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, अगर कब्जा करता हटा दिया जाएगा। बहुत बढ़िया बात बोले हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी अपनी बात पे कायम रहें तो मैं उनको सैल्यूट करूंगा। आपने जौनपुर में मस्जिद, फतेहपुर में मस्जिद इसलिए हटा दी कि आपने कहा कि साहब इंक्रोचमेंट है और सड़क का हिस्सा। लेकिन लखनऊ में आइए गौरव जी, ऐशबाग का एक पुल उतरता है। ऐशबाग पुल के नीचे सड़क के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर की वजह से पूरा ट्रैफिक काट के लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे कर दिया गया। वो पूरी सड़क बंद कर दी गई। सड़क पे बना हुआ है, उसका आदेश है हटाने का, लेकिन वहां इंक्रोचमेंट नहीं दिखता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी आपने बात की कि साहब वो मंदिर जो था वो मुसलमानों ने बंद कर दिया या मुसलमानों ने कब्जा लिया। जिसका घर है, जिसका मंदिर है, वो कह रहा है कि चाबी मेरे पास है, यहां कोई रह नहीं रहता, हम सब बाहर चले गए थे, इसलिए हम अपने घर पे, अपने मंदिर पे ताला लगा के गए। उनका नाम है विष्णु शरण रस्तोगी। और आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। मंदिर का मालिक कह रहा है साहब चाबी मेरे पास है, मैंने ताला लगाया। भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती मुसलमानों पर मड़े दे रही है और आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? आप विष्णु शरण रस्तोगी का बयान क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप तो ईमानदार चैनल है। सैयद असीम वकार बोल रहे हैं, अगर उन्होंने ये कहा है कि हम घर का नहीं कहा है। एक मिनट रुकिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। अगर उन्होंने बंद भी किया है तो किसको यह अधिकार है कि उनके मंदिर के ऊपर, कुएं के ऊपर अतिक्रमण कर ले? है किसी को अधिकार? ये अपना घर बना लेगा, घर में उसको घर में मिला लेगा अपने। सर मैं आपसे कह तो रहा हूं, यही लड़ाई आके ऐशबाग पुल के नीचे लड़िए। ये फंस गया सीएम। सैकड़ों मंदिर सड़कों के बीच में बने हैं, सैकड़ों मंदिर सरकारी पार्कों में बने हैं। क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप लड़ाई? खाली एक कुएं की लड़ाई लड़िएगा। पूरे भारत में एक कुआं आपको दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है। सिर्फ कुएं पर अतिक्रमण है, किसी पार्क पे नहीं, किसी सड़क पे नहीं, किसी रोड पे नहीं, किसी गली पे नहीं। बोलिए आप मुझसे। नहीं तो क्या आप तो एंकर हैं साहब। आप कहना क्या चाहते हैं? आप तो सवाल यहां पर है कि संभल में माहौल खराब हुआ कि नहीं हुआ? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वहां पर लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? आप भाग क्यों रहे हैं? अभी तो आप कुएं की लड़ाई लड़ रहे थे। तो कुएं की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं मैं फैक्ट पूछ रहा हूं आपसे। फैक्ट पूछा तो आप चले गए दूसरे ऐशबाग पे। ऐशबाग में दंगा हुआ था क्या? दंगा संभल में हुआ, लोगों की जान संभल में गई, माहौल वहां पे खराब है और आप कह रहे मैं भाग रहा हूं। मैं तो संभल पे हूं, आप चले गए ऐशबाग भाग के। मैं तो किसी बात पे रुक ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूं। आपने कहा इंक्रोचमेंट सड़क पर, मैंने कहा ये दूसरी जगह छुड़ाइए इंक्रोचमेंट। अरे तो जो इंक्रोचमेंट है कहीं भी है, गलत है। इसमें व्हाइट एंड ब्लैक है, इसमें ग्रे तो कुछ है ही नहीं। जो इंक्रोचमेंट है वो गलत है बिल्कुल है। आप हैं ग्रे। इसमें व्हाइट एंड ब्लैक है, इसमें ग्रे तो कुछ है ही नहीं। जो इंक्रोचमेंट है वो गलत है बिल्कुल है। आप हैं ग्रे। नहीं, आप हैं ग्रे। आप समझिए मेरी बात। आप जब फंस रहे हैं तो अब आप भाग रहे हैं इधर उधर। आप बीजेपी के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं सर? गजब बेइज्जती है। बैठे हैं प्रेम शुक्ला जी, जवाब उनको देने दीजिए। आप एंकर हैं, आप इनसे सवाल पूछिए, उनसे सवाल पूछिए। आप नहीं, आपकी जिम्मेदारी है सब सच्चाई दिखाना सर। तो आप जवाब दीजिए। हम लोग यहाँ बैठे हैं विपक्ष के। आप जवाब दीजिए। मैंने आपसे जो सवाल पूछा, आप इतनी देर से मुझे आप टारगेट कर रहे हैं। इतनी देर से मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप उस सवाल पे नहीं आए। अच्छा, आप मानते हैं कि संभल में माहौल खराब किया गया कि नहीं किया गया? तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूं मैं, हाँ या ना? सर आप टारगेट क्यों हो रहे हैं? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। भाई आप सामने टारगेट क्यों हो रहे हैं? अरे आप मुद्दे पर आइए। मैं मुद्दा नहीं हूँ सैयद असीम वकार साहब, मुद्दे पे नहीं आ रहे आप। और
सर आप मुद्दे के काबिल भी नहीं है, बात समझिए। जी आपने सर आप मेरी काबिलियत मत तय करिए। आप विष्णु शरण सैयद हसीम वकार, आप मेरी काबिलियत मत तय करिए। नहीं नहीं प्लीज, अगर आप अगर लहजे में बात करना करेंगे तो मैं लहजे में बात करूंगा। आप मेरी काबिलियत मत तय करिए। अब आप डेरोगेटरी कमेंट कर रहे हैं। गौरव जी 10 सेकंड मैं दीजिए। आ रहा हूं, एक मिनट प्रेम शुक्ला, रुकिए अभी। मैं आपसे कह रहा हूं कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा इस बात को। आप अपनी मैं आपकी काबिलियत पर सवाल उठा रहा हूं क्या? सर आप मेरी काबिलियत मत तय कीजिए प्लीज। अरे मैं आपसे, अरे सर बात तो करने दीजिए मुझे। हाँ बोलिए। मैं पूछ रहा हूं विष्णु शरण रस्तोगी का बयान क्यों नहीं चलाया आपको? वो चल जाएगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। विष्णु शरण रस्तोगी का विष्णु शरण रस्तोगी का बयान भी चल जाएगा और विष्णु शरण रस्तोगी ने जो कहा मैंने उस बात को नहीं काटा, लेकिन आप मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, संभल में दंगा कराया गया, संभल में माहौल खराब किया गया, अभी आप नहीं जवाब देंगे तो मैं दूसरे प्रवक्ता के पास जाऊंगा। एक प्रवक्ता बहुत देर से बैठे हैं और अभी आ रहे हैं डीएम साहब, उनसे भी सवाल पूछना है मुझे। बोलिए। नहीं, पहले मुसलमानों को मजबूर करो, फिर उनको सड़क पर लेकर आओ। अगर वो सड़क पर ना आए तो उनको मजबूर करो, इतना मजबूर करो कि वो सड़क पर आए, और जब सड़क पर आए तो उनको दंगाई घोषित करो। ये पॉलिसी है सर आप लोगों की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुसलमान इसको समझ रहा है धीरे धीरे, और जो नहीं समझ रहा वो समझ जाएगा। सुनिए, अब सैयद हसीम वकार विष्णु रस्तोगी को आप सुनना चाह रहे थे, कह रहे थे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, दिखा दिया मैंने। क्या कह रहे हैं वो? 1978 में जो बलवा हुआ, जो दंगा हुआ, उसकी वजह से उनको वहां से जाना पड़ा और वो मंदिर फिर वहां बंद हो गया और आसपास सारे मुस्लिम थे उनके परिवार के। तो कौन जिम्मेदार है बताइए? रुको जरा, सबर करो। मैंने कहा